अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर पैकिंग की तैयारी हो रही है। आज मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँगी कि पैकिंग कैसे करते हैं, मतलब पूरी फैमिली का पैकिंग कैसे करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा, इसमें कुछ हैक्स भी है, तो बस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने कपड़े को आयरन कर लीजिए, कपड़े को अच्छे से आयरन कर लीजिए, जो भी चीज़ आप ले जाएंगे। लेकिन कहीं भी हम जाते हैं क्योंकि तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लाइट का प्रॉब्लम रहता है या आयरन करने का मतलब टाइम नहीं मिलता है। तो आप सबसे पहले अपना कपड़ा आयरन कर लें, जितना भी कपड़ा, बच्चों का कपड़ा और ख़ुद का कपड़ा। तो मैं यहाँ पे बच्चों का कपड़ा आयरन कर रही थी और सबसे पहले मैं बच्चों का ट्रॉली मतलब जमाऊँगी। तो मैं कपड़ा आयरन करके सबसे पहले यहाँ पे अबान के जो शर्ट्स हैं ना वो रख रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी दिन के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं आसपास। तो मैं मैके भी जा रही हूँ और ससुराल भी जा रही हूँ। सबसे पहले मैके जाऊँगी और वहाँ से फिर मैं ससुराल जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अबान का एक तरफ शर्ट डाल दी हूँ, एक तरफ टी शर्ट डाल दी हूँ, और जो साइड में है ना वो जीन्स और लोअर है उसका, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, गर्मी का मौसम है, तो इसलिए मैं लोअर ज़्यादा रखी हूँ अबान का। और ये जो बैग दिख रहा है ना, इसमें उमैमा और अबान दोनों का इनर वेयर है। तो बस समीज़ वगैरह है उमैमा का और अबान का गंजी वगैरह, तो वो सब है। तो इसमें वो डाल दी हूँ और ऊपर में स्पेस था तो मैं वहाँ पे डाल दी हूँ। और एक साइड में अबान का हो गया और दूसरे साइड में मैं उमैमा का डाल रही हूँ। तो एक साइड में उमैमा का टी शर्ट है, कुछ फ्रॉक्स है डेली वियर, और उसके बाद यहाँ पे लोअर है उमैमा का, और ये थोड़े से मतलब सूट्स वगैरह है, सूट है और फ्रॉक वगैरह जो टॉप है हैवी टाइप का, तो वो है वहाँ पे। और ये ना उमैमा का बाथ गाउन है और एक अबान का टॉवेल है और ये अबान का साफ़ा है, क्योंकि बकरीद भी हम लोग करके आएंगे तो इसलिए साफ़ा रख ली हूँ, क्योंकि बकरीद में यूज़ कर लेगा। और यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस था तो मैं टॉवेल वगैरह को ऊपर वाले चेन में ही डाल दी हूँ। और यहाँ पर फिर मैं उमैमा का स्लीपर रख रही हूँ, डेली यूज़ के लिए घर में जो यूज़ करेगी ना वो स्लीपर है उमैमा का। तो बस इसको भी इसी साइड में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था तो बस इसको रख दूंगी। यार एक सैंडल जो है ना उमैमा का, ये बकरीद में पहन लेगी या कहीं जाएगी आएगी तो वो बोली मम्मी इसी को डाल दीजिए। उसके और भी सैंडल है तो मैं इसी को डाल दी हूँ। और बस अबान का भी स्लीपर साइड में मैं डाल दी थी, उसका वीडियो लेना भूल गई थी। और फिर यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैं आयरन कर चुकी हूँ, और यहाँ पर कुछ कुर्तीज़ वगैरह हैं, यहाँ पे सिर्फ कुर्ती वगैरह है। जो साइड में आप देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे 3 पीस हैं, दुपट्टा, पैंट और कुर्ती, इस टाइप का। हेवी सूट मैं 1 या 2-3 ही ले जाऊँगी, ज़्यादा नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, हेवी सूट पहन नहीं पाऊँगी। तो बस इसी तरह से डेली यूज़ का ये सब कपड़ा है। तो बस मैं अब अपना कपड़ा को पैक कर लूँगी। तो एक साइड में मैं ये कुर्ती वगैरह जो था ना, मैं इसको डाल दूँगी, और फिर दूसरे साइड में जो 3 पीस वाला है, ये पूरा 3 पीस वाला है, तो इसको डाल दूंगी। और ये मेरा ईद का ड्रेस है और ये थोड़ा सा हैवी है, कहीं अगर गए हम लोग घूमने के लिए तो वहाँ के लिए रख ली हूँ। और ये 2 कॉटन का दुपट्टा है जो कि मैं न्यू ली थी, क्योंकि गर्मी में ना दूसरा दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं जाता है, तो बस मैं कॉटन का दुपट्टा यूज़ करूँगी। और साइड में ना सिल्क दुपट्टा भी था, और मेरा टॉवेल है, और यहाँ पे नाइट वेयर है मेरा, 2 टी शर्ट्स वगैरह है, 2 लोअर है। तो बस ये सबको भी मैं एक साइड में डाल दूँगी। इसको ना मैं पतला करके फोल्ड करूँगी, क्योंकि ना अगर चौड़ा में डालेंगे ना तो काफ़ी स्पेस ले लेगा। और अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ सामान आ जाएगा। तो बस ये दुपट्टा वगैरह तो मैं साइड में रख दी हूँ, और ये जो है ना इसको भी पतला करके साइड में रख देंगे। और टॉवेल जो है ना, टॉवेल भी पतला है। तो आप ना कोशिश करें कि ट्रैवल पे जब भी जाए ना तो पतला टॉवेल ही यूज़ करें, चाहे बच्चों का है चाहे आपका हो, क्योंकि मोटा टॉवेल से ना आपका स्पेस बहुत ले लेता है। तो बस हम लोग यहाँ पे ट्रैवल पैकिंग चल रही है, मतलब मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि ट्रैवल पैकिंग कैसे करें, वो भी पूरे फैमिली का। तो बस यहाँ पे टी शर्ट वगैरह भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर ली हूँ, और इस तरह से फ़ोल्ड करके आप रखेंगे तो आपका बहुत स्पेस बचेगा। तो बस मैं इस तरह से यहाँ पे रख दूँगी, और उसके बाद ना थोड़ा सा कोना में ना एक स्पेस और बचेगा, तो वहाँ पर ना मैं अपना जो मेकअप का सामान होता है ना, मैं अपना कॉस्मेटिक जो है वो इसी में रख दूँगी। जो बेसिक सामान है, जो कॉम्पैक्ट हो गया या लिपस्टिक हो गया, क्रीम हो गया, उसको मैं हैंड पर्स में रखूँगी, और बाकी जो है ना वो इसी में रखूँगी। तो बस से
यहाँ पे अभी भी जगह है। और मैं हिजाब डालना भूल गई थी, तो बस मुझे याद आया कि अरे मुझे तो हिजाब भी डालना पड़ेगा, तो 2-4 हिजाब तो कम से कम ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जमशेदपुर जा रहे हैं तो मायके, तो वहाँ से घूमना फिरना भी रहेगा, थोड़ा बहुत कहीं जाना रहेगा, अपने दोस्तों के घर या रिलेटिव के घर जाएंगे तो वहाँ पे हिजाब थोड़ा काम आएगा। तो बस ना मैं यहाँ पे 2-4 हिजाब भी रख ली थी, और यहाँ पे ना ऊपर में हिजाब का भी जगह बन गया था, तो बस मैं यहाँ पे साइड में हिजाब को डाल ली थी। और फिर यहाँ पे ना एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र था, तो मैं सोची कि सबको अगर साथ में रखेंगे तो बहुत सारा मैसी हो जाएगा। और उमैमा को था कि अम्मू मैमा बोली कि मम्मी मेरा आप क्लिप वगैरह सब रख लीजिएगा, तो बस मेरे पास इसका एक बड़ा वाला भी बॉक्स है, ये छोटा वाला उमैमा का ही है, वही अपना क्लिप वगैरह रखती है, तो मैं सोची ना कि इसी को रख लेते हैं, ये छोटा रहेगा तो ये जगह भी कम लेगा। उमैमा का बैंगल भी मैं रख ली हूँ, बकरीद में पहनेगी, क्लिप वगैरह भी इतना कुछ नहीं ले जाते, लेकिन बकरीद है ना तो इसी वजह से ना ये सब हम लोग ले जा रहे हैं। उमैमा का क्लिप वगैरह जो भी है, पोनी वगैरह है, क्योंकि उसको चोटी डालते हैं तो छोटा वाला पोनी है, और ये कुछ क्लिप्स वगैरह है जो कि बहुत काम आता है मतलब अगर आप बाल बनाओ ना तो उसमें क्लिप वगैरह या सिफ्टी पिन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो भुला जाता है, अगर एक साथ रखेंगे ना तो वो इतना मैसी हो जाएगा कि आपको मिलेगा ही नहीं मेन वक्त में, तो इसलिए ना। और ये क्लिप वगैरह है तो ये बकरीद वगैरह में लगा लीजिए, जमशेदपुर में हम लोग कहीं घूमने जाएंगे तो उमैमा को लगा दूंगी, उमैमा भी लगा लेती है, मैं भी लगा लेती हूँ। तो बस ये जो ज़रूरी सामान था वो सब रख ली हूँ, और एक क्लिप वगैरह भी, और हिजाब पिन था, तो हिजाब पिन भी बहुत ज़रूरत मतलब बहुत काम आता है, क्योंकि वो भुला जाता है अक्सर, जहाँ तहाँ रखा जाता है, तो उसका ना मैं एक पूरा पत्ता ले ली हूँ। और ये मेहंदी कुछ बचे थे मतलब ईद में लगाने के बाद, और ईद में ना मैं दूसरा मेहंदी लगा ली थी, तो आप ही लोग जो दी थी और जो मैं ले करके रखी थी, तो ये सब बच गया था, तो मैं सोची नहीं भी काम आ जाएगा, चलो इसको भी रख लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र भी पूरा मतलब कंप्लीट हो गया था, तो बस इसको मैं रख दूँगी। और उसके बाद ना ये कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, कॉम्पैक्ट है, बेबी क्रीम है, लिपस्टिक है, काजल है, कंसीलर है, और आईलाइनर है, प्राइमर है। और कंसीलर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, क्योंकि ना मेरे आँख के नीचे ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल पता चलता है, वो ना बेबी क्रीम से छुपता नहीं है, तो मैं सोची ना कंसीलर ट्राई करते हैं। और ना लिपस्टिक को भी ना मतलब ये करने लाइट करने में ना, लिपस्टिक में कोई डार्क कलर करो लगाओ आप, और उसके बाद कंसीलर लगा दो ना, तो लिपस्टिक भी आपका ना लाइट कलर हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हम लोग मतलब मैं कंसीलर ले ली हूँ। और ये कुछ हेयर में लगाने का क्लिप वगैरह है, वाला क्लिप उमैमा को लगा दूंगी कहीं जाएगी तो। और गर्मी बहुत है ना, तो मैं क्लेचर भी 2 ठो रख ली थी कि बहुत गर्मी है तो क्लेचर बहुत काम आएगा। और ये एक पाउच है, पाउच तो आप ज़रूर रखें, पाउच में ना आपका सामान एक जगह रहता है, अगर पाउच में नहीं रखेंगे तो आपका सामान बहुत इधर उधर हो जाएगा। और ये मिमी का मेकअप रिमूवर ये है, वाइप्स है, वेट वाइप्स, तो इसको भी मैं लाजमी ले जाती हूँ अपने साथ ट्रैवल में। तो बस पाउच में अगर कुछ भी रखो ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेरे पास ना इस तरह का 1-2 पाउच है, तो मैं इसमें ना अपना जितना भी कॉस्मेटिक है, जितना भी मेकअप का सामान है, इसी में रखती हूँ। ये बहुत बेस्ट रहता है, आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई करें, पाउच में ही अपना सब सामान रखें। और यहाँ पे 2 बैंगल है, तो इसको भी मैं इस डब्बे में रख दी हूँ, क्योंकि ये मल्टी कलर है, ब्लैक कलर है, तो किसी भी कपड़े पे काम आ जाएगा। और फिर ये छोटा सा चूड़ी बॉक्स है, तो इसको तो मैं नहीं ले जाने वाली थी, लेकिन उस दिन मैं और आप ही फैंसी स्टोर गए ना, तो ये रंग बिरंगा चूड़ी हम लोग इस तरह का सेट बनाए, सोचे ना इसको पहनेंगे जमशेदपुर में, तो आप ही एक सेट बनाई, एक सेट मैं बनाई हूँ। और चूड़ा भी मैं रख ली हूँ कि बकरीद में पहन लूँगी, चाहे कलर का कोई भी ड्रेस का कलर हो, लेकिन चूड़ा पहनो ना तो सही रहता है, तो इसलिए मैं चूड़ा रख ली हूँ एक ठो, कि ज़्यादा चूड़ी ना रखना पड़े। और वो वाला चूड़ी रख ली हूँ मल्टी कलर का। और देखिए ये ऑर्गेनाइज़र मैं सबसे पहले नीचे रख दी हूँ, उसके बाद मैं चूड़ी बॉक्स रख दी हूँ, और ऊपर से ना मैं अपना 2 पाउच था वो 2 पाउच रख दी हूँ। और 2 ड्रेस ना मैं और डाल दी हूँ, बाकी नॉर्मली ड्रेस था एक ही मैं हैवी रखी थी, और उसके बाद ना 2 ड्रेस मैं और डाल दी हूँ, एक सूट है और एक 1 पीस है। तो बस ये मेरा तो पैकिंग हो गया डन। और बस मुझे ना स्लीपर रखना बाकी था, तो बस यहाँ पे ना मैं स्लीपर को लेकर के आ गई कि मैं स्लीपर भी रख देती हूँ। और ये जो 2 शॉपर है, तो इसमें ना एक जो है वो कहीं जाने आने के लिए है ये वाला स्लीपर, और बगल में जो स्लीपर दिख रहा है ना, तो उसको मैं घर में यूज़ करूँगी, घर में पहनने के लिए ले ली थी। तो बस यहाँ पे मैं स्लीपर भी रख दूँगी। कपड़े और चप्पल की तो पैकिंग हो गई, अब पारी आती है मेडिसिन की, क्योंकि ट्रैवल में मेडिसिन रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक ज़रूरी मेडिसिन है जो मैं कल मंगवा ली थी हब्बी से, जैसे फीवर का, सर दर्द का, और वोमिटिंग का, और उसके बाद मतलब भाई जो नॉर्मल जो बेसिक होता है पेट दर्द का जो ज़रूरी दवा है,
और इलेक्ट्रॉल वगैरह, जैसे वीकनेस लग रहा है तो उसको पी लें। और यहाँ पे कुछ क्रीम है, जैसे बेटनोवेट GM है, जैसे इचिंग वगैरह होता है बच्चों को, दांत वगैरह टाइप का कुछ कभी कभी गर्मी से निकल जाता है तो उसमें लगाने के लिए। और जो छोटा सा पाउच था ना वो सर दर्द का है, अबूफास वो है। फिर यहाँ पे बच्चों की 2-4 दवा थी, जैसे पेट में दर्द हो उसका दवा था, फिर लूज मोशन अगर अचानक से हो जाए या फीवर आ जाए या सर्दी हो जाए तो ये सब कुछ ख़ास दवा था। और बस कुछ क्रीम भी था, जैसे बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, ज़ख़म वगैरह हो जाता है, वो था। सैनिटाइज़र था। तो यहाँ पे बस जो ज़रूरी था, जो एकदम ज़्यादा ज़रूरी था, तो बस वो सब दवा मैं मंगवा ली थी। और कुछ दवा घर में थे, ज़्यादातर दवा घर में ही थे। और कुछ मंगाना था मुझे तो 2-4 दवा, तो वो सब मैं मंगवा ली थी। मंगाने के बाद ये एक पाउच था मेरे पास, तो इस पाउच में सबको डाल दी हूँ। वैसे ट्रैवल करो ना, ज़्यादा दिन के लिए कहीं जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन ना क्या करें, अगर जो ज़रूरी सामान उसको लेकर के जाना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना मैं बच्चों का ना टूथ ब्रश रख रही थी, जो कि ना एक ऑर्गेनाइजर डब्बा था, उसमें रखने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर आ नहीं रहा था। तो फिर मैं इस एक पाउच में ना कोलगेट और टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों इसी तरह से रख दी। और एक पाउच और था मेरे पाउच ना, बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए मंगाते रहते हैं ना पेंसिल बॉक्स टाइप का, तो इसलिए मेरे पास पाउच बहुत रहता है। तो एक पाउच में ना चार्जर और घड़ी का एक चार्जर है और एक एयरबड्स है उसका है, तो 2-3 चार्जर था, एयरबड्स था, तो सबको मैं इस पाउच में रख दी हूँ। और फिर एक और पाउच था जिसमें आप बाथिंग से रिलेटेड अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि ये सोप था, ये भी घर में था, तो ये घर ही में था, ग्रोसरी लाए थे ना तो उसमें था, तो उसमें 2-3 बच गया था। तो बस मैं ये सोप रख ली थी, यहाँ पे शैम्पू रख ली VLCC का, यहाँ पे फेस वॉश था। और गर्मी का टाइम है तो नाइसिल पाउडर बच्चों के लिए ले ली थी। और उमैमा के लिए एक साबुन रख ली थी, सोप पे हिमालय का वो था, और पेपर सोप था। तो बस ये भी एक पाउच था, तो ये भी रेडी हो गया है। और ये भी एक एक्स्ट्रा बैग था, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना मैं इसी बैग में रख दूंगी। और लगेज तो पूरा भर गया था, तो लगेज में जगह नहीं था, तो बस ये बैग था। और ये भी ना मैं ट्रैवल में जाती हूँ ना तभी ये बैग यूज़ करती हूँ। तो बस जितने भी एक्स्ट्रा सामान थे ना, जो भी मैं आपको दिखाए, मेडिसिन या बाथिंग का जो भी सामान था। और ये बच्चों के लिए ना कुछ बादाम था, घर पे ही था बचा हुआ, तो मैं इसको भी रख ली थी। बादाम था और किशमिश था, और फिर ये वाइप्स था, और सब जितने पाउच थे। और ये बुक है बच्चों का, जो बच्चे ना मतलब ट्रेन में इसको स्टोरी बुक है, तो इसको पढ़ेंगे बच्चे लोग, तो इसको भी रख लिया। और एक छोटा सा टॉवेल था, तो बस इसको रख ली। तो ये भी बैग मेरा रेडी हो गया। तो बस उसके बाद ना ये हैंड बैग है जिसको मैं अपने पास रखूँगी। तो इसमें भी कुछ ज़रूरी सामान था, जैसे कि सनस्क्रीम, कॉम्पैक्ट क्रीम, लिपस्टिक, और ये एक तस्बीह था, और यहाँ पे एक परफ्यूम था, इसको मैं इसी बैग में डाल दी हूँ। और ये एक अतर है, तो और ये कंघी था, कंघी बहुत ज़रूरी होता है, और रबर बैंड था, और 2 नैपकिन था, इसको डाल दूँगी। और ये छोटा सा पर्स है जिसमें आप कार्ड्स वगैरह और कैश रख सकते हैं। तो बस यही था मेरा ट्रैवल व्लॉग। आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।